प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम ज्यामितीय उपकरणों के परिचय एवं अभ्यास के अंतर्गत अधिगम परीक्षण के प्रश्नों को सरल करेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 आपको यहाँ पे दिया गया है कि कोण को मापें। तो विभिन्न आकृतियां दी गई हैं यहाँ पे, ज्यामितीय आकृतियां जिनके कोण को हमको मापना है। तो आप चांदी की सहायता से इन कोणों को माप सकते हैं। यहाँ पे हम देखें, पहला AOB यहाँ पे कोण है, इसको हम चांदी की सहायता से नापेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि इसका मान कितना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके बराबर कितना प्राप्त होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम चांदे से परिचित हैं, आप यहाँ पे चांदा रख सकते हैं और यहाँ पे आप इस प्रकार से चांदे को रखें। आपने देखा कि ये 10, 20, 30 और 5 35, 40 और 30 के बीच में आ रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो कोण निर्मित हो रहा है वह है 35 अंश के बराबर। तो आइए बच्चों, अब हम कोण PQR को नापते हैं। कोण PQR, दूसरे प्रश्न में आपको कोण PQR दिया गया है, ज्ञात है। आप इस कोण को मापेंगे। यहाँ पे आपने चांदा रखा इस प्रकार से और ये देखिए रेखा के ऊपर रेखा रखना है और क्रॉस बिंदु को यहाँ Q बिंदु के ऊपर रखना है आपको। और इस तरीके से आप देखते हैं, अगर ध्यानपूर्वक यहाँ पे आप बनाएं तो आपको यहाँ दिखाई देता है कि ये यहाँ से अगर गिनना स्टार्ट करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, तो 120 पे आके यहाँ पे रुक रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोण निर्मित हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 120 अंश का बन रहा है। अब आइए बच्चों, यहाँ पे हमें 30 अंश, 45 अंश और 58 अंश के कोण की रचना करनी है इस प्रश्न में। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाना है। तो बच्चों, यहाँ पे आप 30 अंश का कोण बनाने के लिए एक रेखा खींच लीजिए। यहाँ आपने किसी भी लंबाई का एक रेखा खींच लिया बच्चों, और इसको हम नामांकित कर देते हैं। इस बिंदु को मान लिए कि ये बिंदु हमारा B है और ये बिंदु O है। अब आपको O बिंदु पर चांदा रखना है और इस प्रकार से जब आपने चांदा रख दिया इस O बिंदु पर और इस रेखा के ऊपर यहाँ 0 की बिंदु आ रहा है, तो आप यहाँ पे 30 अंश यहाँ से गिन लें, 10, 20, 30। तो यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हो रहा है ये 30 अंश का होगा बच्चों। इस प्रकार से हमें एक बिंदु A प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम एक रेखा खींच लें बच्चों, तो ये इस तरीके से हमने इसको आपस में, इन बिंदुओं को आपस में हमने मिला दिया। तो देखा बच्चों आपने, ये जो कोण बना है यहाँ पे, ये 30 अंश का कोण निर्मित कर लिए। इसी प्रकार से बच्चों हम 45 अंश का कोण भी निर्मित करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपने पुनः एक रेखा खींच लिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस रेखा को खींचकर हमने यहाँ पे बिंदु को डिनोट कर दिया, इसको O बिंदु दे दिया, इसको Q बिंदु दे दिया। तो हम यहाँ पे POQ कोण यहाँ पे निर्मित करेंगे, उसकी रचना करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे चांदे की सहायता से हमें 45 अंश का कोण लेना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने चांदा रख दिया। अब यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, 10, 20, 30, 40 और 40 और 50 के बीच में आ गए बच्चों 45। यहाँ पे आप बिंदु बना दें। अब बच्चों, यहाँ पे आप स्केल की सहायता से इस बिंदु और O बिंदु को मिला दें। इस बिंदु को हम नामांकित कर देते हैं बच्चों। इसको मान लिए कि ये हमारा P बिंदु है। तो इस प्रकार से कोण POQ आपका एक कोण निर्मित हो जाता है जिसका मान 45 अंश के बराबर है। बच्चों, 58 अंश का कोण की रचना करनी है। तो इसी प्रकार से हम 58 अंश के कोण की रचना करेंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पे 58 अंश के कोण की रचना करते हैं। आप यहाँ पे पुनः यहाँ एक और इस तरीके से बना लें एक रेखा और इस बिंदु को नामांकित कर दें O के द्वारा, इसको L के द्वारा या M के द्वारा नामांकित कर दें। LOM कोण बना देते हैं बच्चों। हम किसी भी प्रकार के बिंदु से इसको नामांकित कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि 58 अंश का कोण बनाना, तो हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 8 58 होता है, तो 60 से 2 कम। तो यहाँ बच्चों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 2 कम, अर्थात यहाँ पे आपको ये 2 कम आपको ये दिखाई दे रहा है। इस पे हमने निशान लगा दिया बच्चों और इन दोनों बिंदुओं को आपस में अब हम क्या करें, मिला दें। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। इसको हम नामांकित कर देते हैं L के द्वारा। तो यहाँ LOM कोण बन गया और इसका मान 58 अंश के बराबर है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे 30 अंश, 45 अंश, 58 अंश के कोण बनाने थे, उनकी रचना करनी थी। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर ध्यान देते हैं, जिसमें आपको लिखा है कि यहाँ पे
दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो बिंदु हैं P तथा Q। इस रेखाखंड PQ को समान दो भागों में विभाजित करना है, समद्विभाजित करना है। कल हमने आपको बताया था इसके पूर्व के कार्यपत्रक में कि किस प्रकार से समद्विभाजन किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें PQ रेखा का जब समद्विभाजन करेंगे तो बिंदु P पर हम प्रकार को इस प्रकार से रख लेंगे, और प्रकार को आपको मालूम है कि आधे से अधिक फैलाना है, और एक चाप यहाँ ऊपर की ओर खींच लेना है बच्चों, और एक चाप आप नीचे की ओर खींच लें। इसी प्रकार को प्रकार की जो लंबाई है उसको कम ज़्यादा नहीं करते हुए हम बिंदु P पर प्रकार को रखेंगे, और एक चाप ऊपर की ओर बना लेंगे बच्चों, और दूसरा चाप हम नीचे की ओर निर्मित कर लेंगे इस प्रकार से। तो आपने देखा कि यहाँ पे दो कटान बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। क्रम से हम उन कटान बिंदुओं को यहाँ पे ध्यानपूर्वक इन पे चिन्हित कर देते हैं ताकि रेखा हम आसानी से बना सकें और समद्विभाजन हो सके इस रेखाखंड PQ का। तो बच्चों यहाँ पे हम ये बिंदु और इस बिंदु को मिला दें, तो बिंदु इसको M और N से डिनोट कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए इस PQ का हमने समद्विभाजन कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे हमें अगला प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो बच्चों जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि हम 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त किस प्रकार से खींच सकते हैं। दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्रकार को 2 सेंटीमीटर फैला सकते हैं। ये आपने 2 सेंटीमीटर प्रकार को फैला लिया, ये आप देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर आपने प्रकार को फैलाया। तो बच्चों जब हमने 2 सेंटीमीटर के प्रकार को फैला लिए तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि सीधे हम एक वृत्त बना लें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे एक आप क्या करें कि इस प्रकार से बिंदु बना लें 0 पे और 2 पे, और इन दोनों को आपस में मिला लें और त्रिज्या बना लें, और इसको हम वृत्त का केंद्र O मानते हुए इस बिंदु पर 2 सेंटीमीटर का आपने फैलाया है, इस बिंदु से होकर जाते हुए एक वृत्त का निर्माण कर दें बच्चों। किस तरीके से हमने वृत्त की रचना कर दी है, यहाँ पे हमने इस प्रकार से वृत्त की। तो बच्चों ये हमने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया। अब देखिए अगला प्रश्न हमें ज्ञात है 5वें नंबर का, यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए कोण का अर्धक खींचना है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सरल करते हैं। यहाँ पे हमें मान लिए कि POQ कोण दिया गया है और इसके अर्धक खींचना है, हमें दिया गया है ज्ञात है और इसके अर्धक खींचना है, तो हम प्रकार को थोड़ा सा फैला लेते हैं। इस प्रकार से हमने प्रकार को फैला लिया और यहाँ O बिंदु पर प्रकार को रखा, और एक चाप इस भुजा पे और दूसरा इस भुजा पे, और फिर यहाँ पे जो कटान बिंदु प्राप्त हुए बच्चों यहाँ पे OP पर ये कोई बिंदु हम इसको M से डिनोट कर देते हैं, इसको N से, और M पर प्रकार को रखेंगे, एक चाप यहाँ पुनः बनाएंगे, और फिर यहाँ पे N पर बिंदु यहाँ पे जो कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है यहाँ पे पुनः एक चाप यहाँ पे हम खींच देंगे बच्चों, और इस तरीके से यहाँ पे कोई और बिंदु प्राप्त हो जाएगा जिसको R से हम डिनोट कर देते हैं बच्चों, और इस R बिंदु को O से हम मिला देते हैं स्केल की सहायता से। तो बच्चों यहाँ पे आपने स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया बच्चों, और इस प्रकार से आपने देखा कि इस कोण के अर्धक प्राप्त हो गए। और अब इसको चांदी की सहायता से हम देख लेते हैं कि इस कोण का माप यहाँ पे 36 अंश था, तो यहाँ पे 18 अंश हमें प्राप्त हो गया है, ये भी 18, ये भी 18। इस प्रकार से हमने कोण का अर्धक खींच दिया या कोण का समद्विभाजन कर दिया। तो बच्चों ये था ज्यामितीय उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास के अंतर्गत। आपने यदि पिछले कार्यपत्र के वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।